तो क्योंकि यहाँ पे आगे जो है बॉर्डर का एरिया स्टार्ट हो जाता है, इंडिया वाली साइड है ये। कभी किसी दौर में यहाँ पे 5 से 6 ट्रेनें चलती हैं जी। तो ये सामने जो है छोर स्टेशन आ गया है, पाकिस्तान सिंध की साइड से आखिरी स्टेशन। इसके बाद जो है यहाँ से जो और इंडिया की तरफ जो है नेक्स्ट स्टेशन मोना भाऊ आता है। ये बॉटम लाइन है पाकिस्तान इंडिया की, तो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, 12-22 पे जाएगी, आने में ये ठीक है। 19-55 अब 7:55 पे आएगी, 25 पे पहुँचेगी, 35 पे जाएगी 35 पे आने में। वापसी में ये टाइम इसका। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान वाली साइड से आखिरी स्टेशन जो बॉटम लाइन पे आता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वो है खोखरो पार्क। खोखरो पार्क यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। तो इंडिया वाली साइड से अगर देखें तो वो आता है मोना भाऊ। जी। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ छोर रेलवे स्टेशन पे। तो ये एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। इसकी हिस्ट्री जो है ये बर्रे सगीर पाको हिंद के साथ जुड़ी हुई है। कभी किसी दौर में यहाँ पे 5 से 6 ट्रेनें चलती थी, लेकिन मुल्क के हालात के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन महदूद होकर रह गई है, जो कि छोर और सिंध के ये जो आखिरी विलेजेस हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है। पाकिस्तान रेलवे जो उनके हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे जो है कम से कम 2 से 3 ट्रेन्स और यहाँ पे चलनी चाहिए, जो यहाँ के पैसेंजर हैं उनको लेके तो हैदराबाद तक पहुँचा जा सके। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है और शाम को 7 बजे एक ट्रेन चलती है, यानी कि एक आती है और एक जाती है, जो कि उसके साथ भी बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 बोगियां लगी होती हैं, जो कि पैसेंजर के लिए बहुत ज़्यादा ये मसला है। यहाँ छोर जो है रेलवे स्टेशन, इससे आगे जो है कौन सा खोखरा पार और उसके बाद जो है इंडिया का बॉर्डर साथ लगता है। उसके साथ ही इंडिया का सिटी आ जाता है मोना भाऊ। मोना भाऊ जो है वो कभी ट्रेन वहाँ पे जाया करती थी जब बर्रे सगीर के बाद पाकिस्तान और पाको हिंद अलग-अलग हुए, तो मोना भाऊ से जो ट्रेन है वो चलना बंद हो गई। तो अब जो है खोखरो पार तक ही जाती है ट्रेन। तो आगे जो है वो जो पाकिस्तान और इंडिया के कुछ लोग प्यारे हैं वो आपस में नई मुलाकात हो सके। छोर के रेलवे स्टेशन के एएसएम भी मौजूद हैं मेरे पास साथ, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे जो है कौन सी सहूलतें हैं जो होनी चाहिए और कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, ये मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूदा एएसएम है छोर रेलवे स्टेशन के, वो भी मौजूद हैं और साथ मेरे भाई साहब बैठे हैं। ये यहाँ पे स्टेशन मास्टर थे और इन्होंने अपनी सर्विस जो है मुकम्मल कर ली, तो रिटायरमेंट इन्होंने ले ली और बड़ी खिदमात इन्होंने रेलवे स्टेशन को दी हैं। रेलवे जो है इन्होंने अपनी जो है उम्र इधर गुजार दी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो मौजूदा एएसएम है भाई, उनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। रहमान भाई, कितनी सर्विस हो गई है? मेरी सर्विस हो गई 4 साल हो गई। अच्छा, छोर पे कब से हैं आप? छोर में हूँ लास्ट 4 महीने से। 4 महीने से। तो ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी? ज्वाइनिंग मेरी ताजपुर नसरपुर स्टेशन। जी, बेहतर है। अच्छा बताएंगे, छोर जो है रेलवे स्टेशन मारवी एक्सप्रेस आ रही है अभी? जी, एक ही हमारे पास जो अभी ट्रेन चल रही है सेक्शन में, एक ही ट्रेन है मारवी एक्सप्रेस, तो खोखरा पार से मिरपुखास तक और इससे आगे जो हैदराबाद तक जाती है। जी जी हाँ, एक ही। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रेलवे की गवर्नमेंट है? जी, मेरा मैसेज, मेरा पैगाम यही है जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसको, कि यहाँ पे जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा पब्लिक आती जाती है, ट्रेन इस्तेमाल भी करती है रेलवे को, तो जो 3-4 ट्रेनें होनी चाहिए अप और डाउन दोनों। तो अभी जो ट्रेन आती है कितनी बोगियाँ लगी होती हैं उसमें? उसमें अभी ऐसे समझो कि 3 बोगियाँ हैं। एक तो ब्रेक वान होगी, गार्ड का डब्बा होगा, बाकी 2.5 होती है बस।
हाँ तो देखिए ना, अब यहाँ पे जो ट्रेन आ रही है उसमें भी 2 बोगियाँ लगी होती हैं, 2.5 बोगियाँ कह रहे हैं, उसमें लोग कितना सफ़र कर सकेंगे और कितने लोग आ सकेंगे। तो ऐसे जो है मेरा ख्याल है लोगों ने आना जाना ही छोड़ दिया होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसी है बिल्कुल। अभी जो ये हाल है कि खोखरा पास से ट्रेन चलती है, यहीं पे जो ट्रेन फुल हो जाती है सारी, तो बीच में स्टेशन है, वहाँ के पैसेंजर सारे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं बीच में उसे। जी तो रेलवे जो है उनके हुकाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि छोर जो है ये सिंध का इस साइड पे जो है आलमोस्ट आखिरी स्टेशन है, तो यहाँ से जो है हैदराबाद की तरफ ट्रेन चलती है, तो कम से कम एक तो 2 ट्रेन होनी चाहिए, एक दोपहर को चली जाए, एक सुबह आ जाए और एक शाम को। ये एट लीस्ट ऐसा हो जाए तो आई थिंक ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो इस आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह बेहतर करे जी। अच्छा जी, ये मेरे साथ मौजूद हैं इन स्टेशन के मास्टर साहब, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भाई, कितनी सर्विस की है आपने? तकरीबन 42 साल। 42 साल, माशाल्लाह जी, इन्होंने बहुत खिदमात दी हैं पाकिस्तान रेलवे को। तो क्या हालात थे पहले? बहुत अच्छे हालात थे। हमारे इस सेक्शन को सोन की चिड़िया कहते थे रेल की आमदनी के हिसाब से जी। ये सेक्शन जो है ख़ास तौर पे मीटर गेज सेक्शन जो कहलाता था, जहाँ पर राजा की रेल के नाम से रेल चला करती थी, उस सेक्शन को सोन की चिड़िया कहते थे। और यहाँ टक्के पैसों में अगर टिकट बिकता था तो लाखों की इनकम होती थी रेलवे की। रेल बहुत बड़े खुशहाल इदारा था। यहाँ के लोग मिसालें देते थे कि भाई तू कौन सा रेल का बाबू है। तो इतनी बन ठन के वो जो ना, उनकी तनख्वाहें भी अच्छी होती थी, उनको फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलती थी, इसलिए जो ना वो था, मज़दूर जो है यहाँ का वो भी खुश था, पब्लिक जो थी, आवाम जो थी, जो रेल से वाबस्ता थी, वो भी खुश थी और इदारा भी खुश था। अभी ना इदारा खुश है, ना पब्लिक खुश है, ना ही उनके मुलाजिम खुश हैं। अब रेल का मुलाजिम आपघात करने के, समझते ना, आपघात वो करने के लिए तैयार है। यहाँ बेचारे को कहीं तनख्वाह नहीं मिल रही है, अगर तनख्वाह मिल रही है तो 2-3 महीने के बाद मिल रही है, अगर उसका माइलेज ओवर टाइम वगैरह वो नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से पब्लिक जो है मुसाफिर सफ़र करते हैं तो टिकट भी लेते हैं। अभी ये सेक्शन खुशनसीब समझो कि 95% लोग टिकट के बगैर नहीं चलते। वो जो लंगड़ा लूला मजदूर है, वो जो अगर बगैर टिकट है, उसका भी यहाँ के जो एसटीज़ हजरात हैं वो इतने सख्त होते हैं कि वो बगैर टिकट उसको भी नहीं चलने देते। अगर थोड़ा सा वो अगर है लायक टिकट के तो उसको भी टिकट देते हैं। तो यहाँ लोगों को फैसिलिट करने के लिए एक तो गाड़ी चलाई जाए, बहुत अच्छी रेल की इनकम होगी और रेल के मजदूर के साथ भी अच्छा होगा। अब यहाँ आप देखें, ये एक ऐसे में 24 घंटे इसकी ड्यूटी है, इसका कोई कांटे वाले 3 हैं। यहाँ शंटिंग अभी तो ये चल रहा है काम आपका कोयलों का, जो थरकोल में यहाँ गाड़ी 24 घंटे रहती है। लाइन एक है, शंट करने के लिए बेचारा एक बंदा है, वो खिसल पिसल, अब आप यार्ड की पोजीशन देखें ना, यहाँ खिसल पिसल मर गया, उसके कोई पूछने वाला नहीं। जब तक हम स्टाफ की कदर नहीं करेंगे तो इदारा हमारा खुशहाल नहीं होगा। जब तक जो हमारे लोग हमें पैसे देते हैं उनको हम खुश नहीं करेंगे तो हम खुशहाल नहीं होंगे। तो सारा मुल्क का भी यही हाल है। अच्छा, आपके दौर में कितने ट्रेनें आती थी? हमारे दौर में यहाँ अप डाउन 6 ट्रेनें चला करती थी। अप डाउन, 1 अप 2 डाउन, 5 अप 6 डाउन और 7 अप 8 डाउन, जो जुनेजो मेल से भी याद किया जाता था उसको। मोना भाव जो है वो आपकी सर्विस से पहले बंद कर दी गई। मोना भाव मेरा ख्याल मेरी पैदाइश से पहले बंद हो गई थी। अब जब बर्रे सगीर पाको हिंद मेरा ख्याल है अलग हुआ जी, तो हाँ, 47 ही जी हाँ, 47 के बाद पाकिस्तान वजूद में आया, तो उसके बाद ही इन्होंने जो है वो मेरे ख्याल बंद कर दी जी हाँ। तो ये जब ये अलग हुआ तो कुछ लोग इधर आ गए होंगे, कुछ लोग वहाँ चले गए होंगे। तो जो अक्सर जो मुस्लिम लोग थे यहाँ के रहने वाले, जिनके रिश्तेदार इंडिया में थे, वो हिजरत करके यहाँ आ गए। अच्छा। जिन्हें मुहाजिर भी कहते थे, यहाँ के लोग पनागीर भी कहते हैं, वो यहाँ आए जी। और जो नान मुस्लिम थे, जिनकी ये जागीरें थी, वो यहाँ से हिजरत करके वहाँ इंडिया चले गए। जी। अक्सर फिर भी यहाँ हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर पुराना जिसे कहते हैं, जिसमें उमरकोट, मिट्टी और विप्रोखास आते हैं, यहाँ 55% जो है नान मुस्लिम है और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। उनको कोई इज़ा या कोई तकलीफ नहीं। अभी भी बहुत बड़ी जागीरें उनके पास हैं, बड़े ज़मींदार हैं, वो कारोबारी हिसाब से बड़े सेट हैं वो।
चलें जी, ये थे जो है क्या नाम था, नूर मोहम्मद साहब। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। एक आखिरी बात भाईजान, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैसेज मेरा आपके भाई यही है, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट उमरकोट की पब्लिक के लिए ट्रेनें चलानी चाहिए, लाजमी है। अप डाउन 3-4 गाड़ी लाजमी चलानी चाहिए। और जो रेक अभी मारवी का रेक आ रहा है, इसको भी बढ़ाना चाहिए, 5-6 डब्बे करने चाहिए लाजमी। और बाकी जो स्टेशन हमारा ये नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, थरकोर प्रोजेक्ट TRCP, ये भी स्टेशन जो है, मेरा मैसेज ये है कि स्टेशन जो है ये शहरों में होना चाहिए, जो सिटीज़ एरिया है उसमें होना चाहिए, पब्लिक को फ़ायदा है। तो 1-2 पैसेंजर ट्रेन भी जो है ना चलानी चाहिए, लाजमी है इसमें। थैंक यू जी। ये थे जी ASM छोर अभी रेलवे स्टेशन पे। तो कुछ मसाइल से 2-4 हैं, इनके मसाइल जो है मेरे ख़्याल से हल करने चाहिए। जो मारवी एक्सप्रेस आती है उसके जो है बोगियाँ उसको ज़्यादा करना चाहिए, ताकि यहाँ की जो है लोकल आवाम उनको फैसिलिटेट किया जा सके। तो छोर रेलवे स्टेशन आने का मकसद था कि आपको हिस्टोरिकल एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाए, और दूसरा यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो क्योंकि यहाँ पे आगे जो है बॉर्डर का एरिया स्टार्ट हो जाता है, इंडिया वाली साइड है ये वाली, तो कभी ट्रेन मोना भाव जाया करती थी, जो पाकिस्तान से इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है। अभी वो बंद हो गई है नो डाउट, तो इसको बेहतरीन करना चाहिए। तो देखते रहे मेरा YouTube चैनल टूर विद राशिद।